सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैनों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, ना जीवा महाराज मैं तेरे बिन ना जीवा। इत्थे अपने मुर्शद नूं महाराज दा लकब दिता गया है, जिहदा मतलब है महाराज, उच्चा राज करने वाला। तो कहते ने कि उच्चा राज करने वाला जिहड़ा जिस्मां ते नहीं दिलां ते राज करता है, हुकूमत करता है। मेरे मुर्शद का भी एक शेर है कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूँ। कहते ने कि एक बाहर बादशाह की, प्रेजिडेंट की या वज़ीर आज़म की हुकूमत होंदी है, जिहड़ी कि जिस्मां उत्ते हुंदी है, ज़मीनां उत्ते हुंदी है। लेकिन कहते जिहड़ी मेरी हुकूमत है ये दिलां वाली है, कि मैं दिलां ते राज करदा है, दिलां ते हुकूमत करदा है। तो कहते ने कि ये दिलां ते हुकूमत करने वालिया, ऐ मेरे मुर्शद, तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता, तो मेरा तेरे बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। मैं दिन ते रात हिजर फराक दे विच आंसू बहाना वां, तो तेरे इश्क दे विच एक लम्हा भी मैनू सुकून नहीं आउंदा। ते मैनू जल्दी मिल तां मैं अपनी जान भी तेरे उत्तों कुर्बान करने वास्ते तैयार हाँ। कौन कह सकता है जिन्होंने मुर्शद नाल इश्क होवे, प्यार होवे, मुहब्बत होवे। साडा इश्क की है, साडा प्यार की है, साडी मुहब्बत की है? गिव एंड टेक, कि मुर्शद कोलों ये चीज़ मिल जाए तो मुर्शद बड़ा चंगा है। अगर वो साडी नहीं मनदा तो फिर वो नहीं चंगा हैगा। साडी लालच दी, हवस दी एक मुर्शद नाल प्यार या मुहब्बत या इश्क है। मेरे मुर्शदां दा एक शेर है कि दयारे इश्क में तुम क्यों खड़े हो अहले हवस, यहाँ तो दारुल रसन के सिवा कुछ और नहीं। कहंदे दुनिया दे बंदिओ, ए हवस ते लालची बंदिओ, तुसी इस दरबार विच, इश्क दे दरबार विच किवें आ गए हो? दयारे इश्क में तुम क्यों खड़े हो अहले हवस, यहाँ तो दारुल रसन, यहाँ तो हर वक्त सूली पर चढ़ना है, सूली पर बैठना है। यहाँ हवस वालों का, लालची बंदों का तो काम ही कोई नहीं है। दयारे इश्क में तुम क्यों खड़े हो अहले हवस, यहाँ तो दारुल रसन के सिवा कुछ और नहीं। कि वो इंसान जिहड़ा मुर्शद का कहना मनदा है, जिहड़ा हकीकत नूं पा गया है, जिहड़ा हकीकत नूं जानदा है, कहंदे वो तो मूतू कबलांता मूतू हो के वो तो हर वक्त सूली ते चढ़िया रहिंदा है। कहंदे तुसी उहदे कोल आउंदे हो कि कोई सानू हवस या लालच या दुनिया दा इत्थों कोई चीज़ मिल जाएगी। कहंदे इत्थे तो इश्क वंड हो रहा, इश्क लैना तो हवस नूं ते लालच नूं छड्डना पेगा। एक होर भी शेर हैगा कि जे तैं पिया मलण दा चौ, सर धर तली गली मेरी आओ। कहंदे जे तू उस मालिक कुल नूं, मुर्शद नूं मिलना चाहुंदा है, तो फिर जिहड़ा अपना सिर अपनी तली ते धर, तो उहदी जिहड़ी गली है उत्थे तू तां पहुँच सकदा वा। जे तैं पिया मिलण दा चौ, सर दर तली गली मेरी आओ। कहंदे सूली ते चढ़ना जानदा है तो इहदे सिवा इत्थे होर कुछ भी नहीं है। जद तक इंसान दा साह चलदे ने ये दुनिया दे ऐशो इशरत विच मुबतला रहिंदा है। ये भुल जांदा है कि ये दुनिया ते इहदी हर शै फानी है, ते जिथे मर के जाना रहना है उहनूं भुलदा है। ते दुनिया विच हर वक्त मगन रहिंदा है। जद मौत दा वक्त आउंदा है तो कहंदा है कि ये कोई चंगे काम कर लवां, तो उस वेले कोई भी नहीं सुनता। ना साडे हत्थ पैर काम करदे, ना दिमाग काम करेगा, ना अखां काम करनगियां। जदों इंसान नूं तंदुरुस्ती है, सेहत है, जवानी है, सब कुछ
ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗਾੜੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਬੇਕਾਬੂ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਰਾਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਫੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਮਾਲਿਕ ਕੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਬਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਫੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਬੇਨਾਮ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਾਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਫੀ ਤਾਕਤ ਕਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਕਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੈਨ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ 'ਤੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ 'ਤੇ, ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਹਾਂ ਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਜਾਂ ਸਕੂਨ ਜਾਂ ਯਕਸੂਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਬੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਾਰਾ वो सीने के भेदों को जानता है, ਔਰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਮਾਲਾ ਬਿਲ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਸੋਚ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਲਿਕ ਬੇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਜਾਂ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ कि मैं नाहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद मुशारक से नज़दीक है, या तुम्हारी जानों में है, वाह वाह माकुम मैना माकुम, तुम जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है। उस वक्त तक ये इंसान हलचल च रहेगा, क्योंकि इसनूं किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, ना शरीयत दी, ना तरीकत दी, ना हकीकत दी, ना मार्फत दी, ना इश्क इलाही दी। एक ही तौहीद दा दरख्त है जिहदियां सारियां शाखां ने। कोई पत्तियां नूं चिमड़ के बह गया है, वो पत्ते नहीं छड्डदा। कोई टाहणियां नूं चिमड़ के बह गया, वो टाहणियां नहीं छड्डदा। कोई फुल्लां नूं चिमड़ के बह गया, वो फुल्लां नहीं छड्डदा। कोई फल नूं चिमड़ के बह गया, वो फल नहीं छड्डदा। कोई तणियां नूं जफ्फा पा के बैठा होया, ਉਹਨੂੰ नहीं छड्ड सकदा, लेकिन ਉਹਦੀ जड़ तक कोई ना पहुंचा। ਉਹਦੀ जड़ ਨੂੰ पानी किसी ने ना दिता। ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ शरीयत की है, पत्तियां नूं पानी देना है। इवें सारे स्टैप ने साडे। वो दरख्त तौहीद दा इक्को ही है। जिहड़ा जड़ तक पहुँच गया वो सारे मरहलों नूं तय करके जड़ तक जाता है कि मैं जड़ नूं पानी देवांगा तो मेरी शरीयत भी कायम रहेगी, तरीकत भी कायम रहेगी, हकीकत भी कायम रहेगी, मार्फत भी कायम रहेगी, तौहीद भी कायम रहेगी। जदों उत्तों तो पत्तियां नूं फुहारे नाल पानी देगा तो कितने दिन चलेगा, पत्ते काले हो जाएंगे। जड़ नूं पानी नहीं दिता सारा दरख्त सुक जाएगा। इवें साडे सारिਆਂ ਦਾ हाल है। ਅਸੀਂ बाहर टिप टॉप बड़ी करते हैं, शरीयत नूं बड़े ਮੰਨਦੇ हैं, लेकिन साडा जड़ ਵੱਲ जाण ਦਾ ख्याल ही नहीं हैगा कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ रूह है, जड़ वा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ रूप है ਸਾਡੀ सोच आ। इंसान की सोच सही हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाता है। इस वास्ते तुहाडे मुरशद, मेरे मुरशद सानू सोच नूं इसमें आज़म दिंदे ने भी तुसी सोच ना इसमें आज़म पढ़ो, सोच नाल अल्लाह करो, ताकि तुहाडी जिहड़ी बुनियाद आ वो सही हो जाएगी तो इमारत सारी सही हो जाएगी। हुण असीं सारे बैठे हाँ, देखो अपने अल तवज्जो दे के कि अव्वल तो असी मुर्शद करीम जिस तरह कहते 2.5 घंटे बैठो, बैठते नहीं गए। अगर कदी साडे मन ने, शैतान ने इजाज़त दे भी दे बैठण नूं तो साडा ख्याल नहीं खड़ा होएगा। क्यों खड़ा नहीं होएगा? असी इसमें आज़म नहीं पढ़ते। कोई शख्स भी 24 घंटे 24,000 सांस जाता तो 100 वारी भी 24 घंटे जिसमें आज़म नहीं पढ़ता। असी जिन्ने भी बैठे हुए हैं, ਜਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਲੈ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ, ਟਿਕਾਓ, ਯਕਸੂਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਥੋੜ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਥੋੜ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ, ਭਰੋਸਾ, ਈਮਾਨ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰੂਹ 25% ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਨੇ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਨਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ
आपस ਵਿੱਚ ਦਸਤੋ ਗਿਰੇਬਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਦੀਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਲਿਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਲਿਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣਗੀਆਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਲਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਭਲਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇਗਾ। क्योंकि उस इंसान को समझ आ जाती है कि कोई चीज़ नकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हर कोई अपनी ड्यूटी भोग रहा है, हर एक दी वक्री ड्यूटी रूह की ला के उहो जिहा जिसम दे के उहो जी सिम इहदे विच फीड करके इनू दुनिया ते भेज दिता गया है। इन्हें जिमींदार बनना, इन्हें दुकानदार बनना, इन्हें जॉब करनी है, इन्हें अफीसर बनना, इन्हें प्रेजिडेंट बनना। जो कुछ भी लिखिया वो कानून कुदरत के तहत है। इस कानून कुदरत को जानना हो तो दूसरे मुकाम पर जाना पैंदा जिथे लोहे महफूज है। उत्थे अपनी किस्मत भी देख लो, दूसरों की भी देख लो। हुण असी तो अपना जिस्म नहीं छड़ सकते तो असी लोहे महफूज तक किवें पहुँचांगे? हालांकि हर इंसान की ये पेशानी लोहे महफूज है। फकीर देखदा वो मत्था देखदा है, वो पछाण जाता है ये की है तो की नहीं है। लेकिन खुद इंसान इत्थे तक नहीं पहुँचता, लोहे महफूज तक। इन्हें दिल च यो ही है कि वड्डा सारा कोई किताब होएगी या वड्डे सारा कुछ होएगा तो उत्ते लिखिया होएगा, तो किताब पता नहीं मैं चक भी सकांगा कि नहीं चक सकांगा। इहदा इक्को ही हल सीगा कि जां तो असी खुद आप तरक्की करते, क्योंकि ये जिहड़ी दुनिया है ये सबबल सबाब है। इत्थे सबब ना हर चीज़ चल रही है। कोई मेहनत करता, मजदूरी करता, वो पैसे लै जाता, उसका जरिया वो बनाया होया है। कोई डॉक्टरी पेशा है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इवें सबबल सबाब उस मालके कुल ने रूहां की निजात वास्ते पैगंबर खिजर मुर्शद बना के भेजे हुए ने। क्या वो पैसे उत्तों नहीं सट सकता? क्या जिमें हदीस शरीफ च आउंदा है कि जिन्ना पेट नूं खाली करोगे नूर ना भर दिता जाएगा? क्या नहीं करता? करता है, सब कुछ करता है। कुरान शरीफ च हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी 40 साल तक मनसलवा मिल रहा है उसकी कौम नूं। क्या अज नहीं मिल सकता? अज खुदा बदल गया है? नहीं बदलिया भाई, असी बदले हुए हैं। असी उत्ते यकीन नहीं करते, असी उत्ते भरोसा या ईमान नहीं लियाउंदे। इवें ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा वाक़या हुंदा है कि उन्हां दे दौर दे विच एक बंदा आउंदा सी तो कोई ना कोई इमदाद कर दिंदे सी उन्हां दी। काफ़ी अरसा इवें कम चलदा रहा। तो एक दिन हज़रत उमर ने पूछा कि उमर दा दर चंगा है या अल्लाह दा? उस बंदे ने कहा जी दर तो अल्लाह दा ही चंगा है। उन्होंने कहा फिर अल्लाह कोलों रिज़्क मंग। कहते जी किवें मंगा? कहते जाके कुरान खोल, उतों सब कुछ तेन पता लग जाएगा। उन्हें कुरान खोलिया तो पहली सूरत यही कि तुम्हारे रिज़्क आसमानों में महफूज है। वो बंदा काफ़ी दिन ना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चल के तो उन्हें कोल गए, क्यों बई मुड़ के तू आया नहीं इमदाद लैन? कहता नहीं, जदों दा तुसीं आख्या है कि कुरान खोलेंगा तो रिज़्क मिल जाएगा, तो मैं खोलिया तो ये आयत निकली सी, तो उदों दा अल्लाह मैनूं रिज़्क दे रहा है। मैनूं हुण किसी को जाण की जरूरत नहीं हैगी, तो हत्थ फैलाउण की जरूरत नहीं हैगी। हज़रत उमर रो पड़े कि कितनी अल्लाह ताला ने मुसलमानों नूं कुरान मजीद हदायत दे के भेजिया है कि जिन्हों कोई इंसान खोलता नहीं, तर्जमा ना पढ़ता नहीं, नहीं समझ आती, किसी को जाके पुछदा नहीं, यही कहता है कि मैं अपने हत्थां नाल करदा, मेरी अकल बड़ी चंगी है तो मैनूं पैसा मिल रहा है। उस जात ते ज़रा भी भरोसा है नहीं गा।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। 24,000 ਸਾਡੇ ਸਾਂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਾਕਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੈਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਰਾਕਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਸ ਮਾਲਕੇ ਕੁਲ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਪਾँव ਜਾਂ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਮਾਏ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤਨ ਦਾ ਵਾ। ਬਾਤਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਤਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕੇ ਕੁਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਤ ਸ਼ੂਰਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 13 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि जिसको मैं चाहता हूँ राह हक के लिए चुन लेता हूँ और जो मेरी तरफ रजू करते हैं उनको मैं रास्ते बतलाता हूँ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮੂਤੂ ਕਬਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਤੂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਰਫਾ ਨਫਸੋ ਹੋਣਾ, ਫਕਾਦਾ ਰਫਾ ਰੱਬੋ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਆ। ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਯਕਸੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ ਸੁਣਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਸ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਯਕਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਲਾ ਅਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2001 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हदीस शरीफ च आउंदा है कि दुनिया की मोहब्बत तमाम खताओं और बीमारियों की जड़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया कोई चीज़, इस दुनिया की किसी चीज़ नाल तुसीं मोहब्बत कर लोगे, कहंदे तमाम गुनाहां दी खतावां दी ये जड़ वा। जिहड़ा दुनिया चाहेगा, दुनिया वास्ते जीवेगा, दुनिया वास्ते खावेगा, दुनिया वास्ते पीवेगा, कहंदे उहदे कोल सब कुछ खतावां भी होणगियां, गुनाह भी होणगे, ते दुनिया नूं चाहण वाला ये जड़ वा दुनिया दी। ते तरके दुनिया तमाम इबादतों की असल है। हुण इत्थे इस हदीस दा मफहूम लैंदे कि तरके दुनिया से जंगलां 'च चल जाइए, नहीं भी जंगलां 'च नहीं जाना, रात नूं जंगल बनाउणा वा। दिन नूं काम करो, रात नूं जंगल बना लो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दुनिया की मोहब्बत, हवस और लालच दिलो दिमाग पर सवार हो जाए तो समझो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल मुर्दा है ना, लखां हज़ारां मर रहे ने, कोई अफसोस नहीं है। बल्कि कई कहते कित्थे करोना है जी, क्योंकि दिल मुर्दा हो चुका वा, एहसास नहीं है। एहसास मराकबे ना आउंदा है, एहसास अपने आप नूं दुख लगे फिर दूसरे दुख का एहसास आउंदा है। असी भुखे रहिए, दूसरे की भुख का एहसास हुंदा है। वो एहसास उस पोजीशन चो असी गुजरांगे तां जागदा है। दिल मुर्दा हो चुका और फिर सारे नेक अमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। हज़रत शाह हुसैन कहते ने कि दुनिया की 4 रोज़ा ज़िंदगी पर भरोसा और नाज ना करो, वगरना जहन्नम की आग में गिरा दिए जाओगे। बाबू साहब फरमाते हैं कि ये दुनिया जन हैज़ पलीती, हरगज़ पाक न थी वेहू, जै फ़कर घर दुनिया होवे लानत तिस दे जीवे हू, हुब दुनिया दी रब थी मोड़े, वेले फ़िक्र खचीवे हू, सै तलाक दुनिया नू दीजिए बाहू, तां सद पुछीवे हू। कहते जिस तरह औरत नूं 3 तलाकां देई सी ना, कहते दुनिया नूं भी तलाकां दे दिओ, ये तुहाडे दिल दे अंदरों निकल जाए, दिमाग दे अंदरों निकल जाए। ये जो कुछ तुहानूं मिलना पिछों लिखिया होया वा, इस टाइम आण के गरीबी होनी, इस टाइम आण के अमीरी होनी, इस टाइम तू बीमार होना, इस टाइम दुनिया तो चले जाना। शैतान इहो ही काम सानूं कर नहीं दिंदा कि सानूं उस तक पहुँचण नहीं दिंदा। फिर इंसान बेफिक्र ना हो जाए कि ये तो आउणा ही आउणा वा, ये तां अगे लिखिया होया वा। हुण की हुंदा, यकदम आउंदा वा, कोई संभल नहीं सकदा। ये क्यों हो गया, ये घर वाली क्यों मर गई, ये बच्चा क्यों मर गया, ये बाप क्यों मर गया, ये नुकसान क्यों हो गया। उधर नूं मन नहीं जानदा हैगा कि असी देखिए कि असी बीज के पिछे की है तो अगा की हो रहा साडे नाल। अगे कहंदे ने दुनिया ढूंढण वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हो, हड्डी उत्ते होवड़ तेना दी लड़दियां उम्र वहानी हो, अकल दे कोता समझ न जानम, पीवन लोड़न पानी हो, बाजों जिक्र रब्बे दे बाहू, कूड़ी राम कहानी हो। मैं अगे भी जिक्र की गल की है कि मोटे मोटे तस्वीर के दाने एडे भी मैं देखे ने कि जिद ना फिर चलाते हैं तो जिक्र करते हैं। फिर उस तो छोटी तस्वीर आ गई 1000 दाणियां की भी मैं देखी है कि लोग 1000 दाने वाली तस्वीर जिक्र कर रहे हैं।
फिर 100 वाली आ गई, फिर 25 दाने वाली आ गई, फिर उंगलियां ते आ गया, फिर सांस ते आ गया कि सांस नाल करो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी गर्मी होंगी, पानी च बह के करना पैंदा है। फिर दिल ते आ गया, दिल की धड़कन ना करो। लेकिन रूह नाल किसी ने ना किया कि जिहदे उत्ते ना सानू गर्मी होनी सी, ना साडा हथ चलना सी, ना सानू बाहरले जराए की कोई जरूरत सी, तस्बीह के दाणियां की जरूरत सी। जिस रूह ने उस मौला नू देखना है, उसना जिक्र ना किया किसी ने। जिक्रे रूही जुज फने दरवेशा, कि दरवेशा का एक फन है रूह नाल जिक्र करना है। जिक्र तस्बीह चरिंद परिंद मछली किरम सब नू दिती हुई है। कुरान पढ़ के देखो, हर कोई उसका जिक्र करता है। इंसान नू अशरफुल मखलूकात कहा गया है कि यह रूह ना जिक्र करे। हुण जिक्र जिहड़ा रूह ना करना है, वो तो जिसका जिक्र करना उसका रूप बनना सी। असी चाहे असी या रसूलुल्लाह आखिए, या अली आखिए, या मुर्शद आखिए, या अल्लाह आखिए, कि जिहड़ा भी सानू जिक्र जो कुछ भी असी करना सी उसका रूप बनना है। हुण हुंदा की है कि जिक्र कोई होर कर रहा है, अखां कुछ होर देख रही, दिल कुछ होर सोच रहा है, साडे हथ पैर किसी होर पासे जा रहा है। वो जिक्र किवें कामयाब होएगा? साडियां सारियां ताकतां एक लैन ते चलणगियां, देखना, सोचना, जिक्र करना, जिहदा जिक्र करना उहनूं देखना, कि इन्ना जिक्र करो कि जिहदा जिक्र तुसीं कर रहे हो तुसीं वो कुछ हो जाओ। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र आउंदा है कि उन्हां दे कोल चंद मजदूर आए जिन्हां नूं पैसे की कमी सी, मजदूरी नहीं सी लभदी कितों भी। उन्होंने आख्या तुसीं सारा दिन अल्लाह अल्लाह करो, शाम नूं मजदूरी लै जाना। देखो ये लोग जिहड़े अपना आप गुआ के अपने पैसे पल्लियों खर्च करके कि इन्हां दा भला हो जाए, वो हौली हौली जिक्र करन लग पवे। जिन्ने गरीब सी उस गाँव दे यार सारे उन्हां दे कोल आए, सारिਆਂ ਨੂੰ वो पैसे देण दा जिक्र कराउण। कोई है दुनिया ते? इत्थे तो 4 लफ्ज़ किसी को पढ़ने हो ही कहंदे हाँ जी किन्नी ट्यूशन दोगे मैनूं, तो मैं तुहानूं पढ़ावां। वो फायदा भी दूसरिਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ पैसे भी ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਰਹਿائش ਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਧੋਣ ਦਾ, ਲੈਟਰੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਬਈ। लेकिन फिर भी साढ़े दिल च यही है कि नहीं ये कोई नफ़ा कमाते है हजे भी। असी छोटा जिहा भी बीमारी का तवीज़ किसी मौलवी को लैन जाइए, 1.25 रुपया 500 100 देवांगे तो उस तवीज़ बड़ा असी संभाल के रखते हैं। ये पानी च ना डुब जाए, ये चरबी लिखी उच्ची जगह रखो। किसी नूं भी कहने हैं ये तवीज़ है यार, इसकी हिफाजत करो। तो जिहड़ा इस्मे आज़म जिहड़ा मुर्शद अपनी तवज्जो ना कुछ दिखाउंदा भी है, नायाब है, हर एक दे हिस्से च नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है। वो 5 रुपए दे तवीज़ वर्गी भी कोई कदर नहीं है उसकी। उत्थे असी कहने नहीं, क्योंकि वो 5 रुपए खर्चे ना, उत्ते सानूं यकीन है कि मैं कुछ अपने कोलों दिता तो मैं इसकी हिफाजत करनी है। इत्थे फ्री है, इत्थे कोई नहीं, यकीन नहीं है। यकीन किवें हो सकता है? इवें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी आया, उन्होंने कहा कि मैनू या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत तो बड़ा डर लगता है।
उन्होंने कहा तेरे को कोई समान है? कहते मेरे को तो बहुत समान है। कहते राहे अल्लाह के नाम से खर्च कर दे, सारा वंड दे लोगों नूं। घर गया, बीबी ने एहतजाज किया, बच्चों ने किया कि कल नूं की खावांगे। उन्होंने कहा नहीं, वो कहना मनने वाले लोग सी, साडे वर्गे नहीं। दुध पीने वाले मजनू नहीं सी, खून देने वाले सी मजनू। उन्हें किसी ने एक ना सुनी, सब लुटा दिता। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, पूछा हुण मौत तो डर लगता? कहते नहीं जी, हुण तो मरने नूं दिल करता है, क्योंकि साडी जिहड़ी रूह है, ख्याल है, कित्थे खुबिया होया माल दे विच। जदों राह अल्लाह ते गया तो फिर अल्लाह अल तवज्जो लग गई। इवें एक होर फकीर का जिक्र होंदा कि जंगल दे विच जा रहे सन, वो जिहड़ा मरीज सी पिछे पिछे उन्होंने कोई सोने की डली लग पई। हुण मुर्शिद नूं कहंदा है कि जी मैनूं तो जंगल चों बड़ा डर लगता है। उपरों उपरों उस कहने मुर्शिद जानी जान आ, दिल नहीं मनता, साढ़े वर्गा बंदा वा, जानी जान किवें हो सकता है? उन्होंने कहा क्यों डर लगता है? कहते जी पता नहीं, जंगल च, क्योंकि झूठ बोलते हैं ना असीं, पर तो बड़े सच्चार हैं, मुर्शिद नाल बड़ी मुहब्बत है साडी। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, इवें डर नहीं लगता। जदों साडे कोल कोई चीज़ होवे, उहदी हिफाजत करिए, फिर डर लगता कोई लै न जावे। की चीज़ है तेरे को, सच दस। कहते जी मैनूं आ सोने दी डली। कहते सिट इहनूं। चल पै जंगल में। कहते हुण डर लगता? कहते नहीं जी। जदों भी किसी चीज़ नूं असीं अपना बनावांगे, कोई चीज़ भी है, माल है, दौलत है, औलाद है, बीवी है, सरमाया है, दुकान है, जाप है, जिस्म है, फिर सानू डर ही डर रहेगा। जदों असीं उस ज़ात की अता समझांगे, उसका दिता हुआ ईमानत समझांगे, फिर भी उहदा माल है, ये खराब होवे, ये बच जावे, ये ना बचे, ये तो मैनू उसने गिफ्ट च दिता होया वा, वो गिफ्ट ले लवे वापस। फिर किसी नूं फिक्र होगा? कोई फिक्र नहीं होएगा। तो ये भी कहते ने, शाह हुसैन भी कहते ने कि दुनिया तालब मतलब दी वो, सच सुनो वो फकीरा, मतलब आवे मतलब जावे, मतलब पूजे गुर पीरा, मतलब पहनावे मतलब खिलावे, मतलब पिलावे नीरा, कहे हुसैन जिन मतलब छड्डिया, सो मीरा सिर मीरा। कहते ने कि कोई भी काम करता दुनिया च तलब है, मतलब है, बच्चे पालती माँ, तो इनू भी एक बुढ़े बारे मेरे काम आउणगे। बाप भी कहता मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर ये काम चलाउणगे। कहते गुरपीर को क्यों जाते हैं? कहते उत्थे भी मतलब वास्ते जाते हैं कि सानू ये चीज़ उत्थों मिल जाएगी, साड़ी दुनिया संवर जाएगी, साडा दीन संवर जाएगा। कहते कोई भी जिहड़ा भी काम करते, वो तलब तो बगैर, कोई दुनिया की लालच तो बगैर कोई काम नहीं इत्थे हो रहा है। हर चीज़ खाते पींदे है, जिसम सही रहे, यानी कि हर एक नूं हर एक चीज़ की किसी ना किसी तलब है, मतलब है। अगे बाबू साहब कहते हैं कि दुनिया घर मुनाफिक दे या घर काफर दे सोंदी हो, नक्श नगार करे ज्यों घर दी औरत, सोहणे मूँह दी हो, बिजली वांग करे लिशकारे, सिर दे उत्तों झूंदी हो, हज़रत ईसा दी सिल वांगू वहंदियां राह कोहिंदी हो। कहते कि जिहड़ी दुनिया वा, ये तो बड़ी कशिश उस मौला ने डाल दी हुई है। फिर मिसाल देंदे जिवें घर की औरत हार शंगार चंगे मूँह वाली होवे, सानू सोहनी लगती है, कहते इवें दुनिया सानू सोहनी लगन दई है। ये जग मिठा अगला कहन डिठा। अगे कोई उस सोहनी औरत तो होर सोहनी किसी की शक्ल देख लीए तो फिर सानू वो नहीं चंगी लगेगी घर की औरत। कहते इवें ही ये दुनिया तुहानू जिहड़ी चंगी लगती है, सोहनी लगती है, अगली दुनिया तुसीं देखी नहीं, इस वास्ते सोहनी लगती है। ये जग मिठा अगला कहन डिठा। फिर अगे मिसाल देते हैं कि हज़रत ईसा का दौर सीगा, तो 3 जिहड़े बंदे वो सफ़र कर रहे थे, साथी दोस्त, जंगल विचों लंघे तो उत्थे सोने की इट मिली उन्होंने। वो जी सोने की इट आ, वो एक दूजे तो खोंदे खोंदे तीनों ही मर गए उत्थे।
ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कुरान शरीफ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जान लो कि बेशक तुम्हारे माल और औलाद तो फितना है, एक किस्म की आजमाइश है, अल्लाह के यहाँ अजर बहुत बड़ा है। हुण देख लो असी सारे इस मुबतला है, मालकुम औलादकुम फितनतुन। सानू माल चाहिए है, शादी चाहिए है, शादी हो जाए तो फिर औलाद चाहिए है, यानी साडे जिहड़े फितने ये वधदे जाणगे। रूह कमज़ोर होंदी जाएगी, मन शैतान हावी होंदा जाएगा। सब कुछ करना है लेकिन दिल नहीं लगाउणा इहदे विच, दिल एक नाल होवे। अगे सूरत मोमिन च आउंदा है, यह दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा फ़ायदा उठाने की चीज़ है, इसके बाद की ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है, सदा की ज़िंदगी है। फिर हदीस शरीफ च आउंदा है कि दुनिया मुर्दार है और उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। कि जिवें एक जानवर मर जाता है तो उस मुर्दे जानवर तो कुत्ते लड़ते आपस में। इवें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनिया मुर्दार है, ये मरिया होया जानवर है, जिहड़े इनू चाहते कुत्ते है। हुण शक्ल तो साडी इंसानी है लेकिन चाहते असी दुनिया नू सारी नू। एक होर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया और आकबत तुम्हें मुबारक हो, मुझे अल्लाह ताला काफ़ी है। एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया बादशाहों और काफरों के लिए है, आकबत परहेजगारों और मस्कीनों के लिए है। कौन आकबत जा सकता? कहते गरीब बंदे होणगे, मस्कीन होणगे या जिहड़े परहेजगार होणगे। परहेजगार की करता है कि वह अपनी बाडी नूं नहीं खुराक रहिंदा है जिन्नी चलती रहे। 17% रूह चाहिए है सिर्फ बाडी चलाउण वास्ते, बाकी 83% जिहड़ी है उहदे नाल इंसान प्रवास कर सकता है। इस वास्ते हदीस शरीफ च आउंदा है कि जिसने चलदा फिरदा मुर्दा देखना होवे हज़रत अबू बकर सदीक नूं देखो। इन्हें अपना सारा समान उपर पहुँचाया होया है, यानी 83% चला गया है दुनिया तो। 17% ने नमाज़ां भी पढ़दा, कारोबार भी करदा, जहाज भी करदा, सब कुछ कर रहा है। उंगली करके आख्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर नूं देखो। असी अपनी सारी दी सारी रूह डिग्रेड की हुई है। सानू ये नहीं पता दर्श की हो रहा है, किहड़ी गल आ रही है, कदों किहड़ा वाक़या गुजर गया है, सानू कोई पता नहीं है। क्योंकि जो रूह साडी डिग्रेड होंदी है अखां तो थले आ जाती है, अखां खुल भी नहीं सकदियां, उपर होंदी है तो उपर नूं जांदी है। उस बंदे का मरकज़ ये बन जाता, खांदा पींदा बोलदा इत्थों। असी इत्थे बैठ के विरदी नहीं कीता, चाहुंदे असी सब कुछ हैं। फिर एक होर हदीस च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की तलब वही शख्स करता है जो बेहया बेअक्ल हो, और दुनिया ऐसे तालब को बलाएं मुबतला किए बगैर नहीं छोड़ती। उन बीमारियां, बलावां, मुकदमे, हर चीज़ दिमाग च फिक्र लई फिरता है। ये की होएगा, वो की होएगा, पल नूं की होएगा, कल नूं की होएगा। एक और हदीस विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया का तालब हिजड़ा है, खुसरा है, ना मर्द है ना औरत है। मैं हदीस नूं बयान कर रहा है। दुनिया का तालब हिजड़ा है, आखिरत का तालब मुन्नस यानी औरत है।
कि उन्होंने ये ख्वाहिश है कि मैनू आखरत मिले। कहते कि मौला का तालब मुज़क्कर है, कहते वो एक मर्द बनता है जिहड़ा मौला नूं चाहुंदा है, वो मर्द है। बाकी या औरत है या हिजड़े ने। उन्होंने लालच भी देणगे, उस तो नहीं हटेगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, इंसान का नफ्स से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं। जिन्ने बार दुश्मन पैदा किए हुए ने साडे नफ्स ने किए हुए ने। वो जिहड़ा वड्डा दुश्मन साडे अंदर खुद बैठा होया, वो दसदा ही नहीं कि मैं तुहाडा दुश्मन हाँ, ना सानू पता लग सकता। ये तो मुर्शद की खास रहमत होवे, मौला की खास रहमत होवे। इंसान अपने आप नूं जाने, मैं कौन है, कित्थों आया है, फिर इसनूं पता लगता है। या जिहड़ा मुराकबा हर रोज़ करता है, मैं कहना अद्धा घंटा भी हर रोज़ बैठता, उन्होंने भी पता लगता है कि मेरा दुश्मन कौन है। जिहड़ा नहीं बैठता वो बाहरले सारे गल करेगा, वो दुश्मन, वो दुश्मन, वो दुश्मन, वो दुश्मन। लेकिन वो एक की करेगा, एक कला कुछ भी नहीं कर सकता। वो सारी दुनिया नूं समझा नहीं सकता भी साडा सब तो वड्डा दुश्मन साडे अंदर बैठा होया है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, इंसान से का नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला नफ्स के साथ जिहाद करने से मिलता है, क्योंकि नफ्स तुम्हारे लिए सब दुश्मनों से बड़ा दुश्मन है। इन्हां दा एक वाक़या हुंदा है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह दा कि मैदान जंग विच 3 दिन लड़ के ते काफर नूं गिराया, उहदी छाती ते चढ़ के तलवार नाल उहदी गर्दन उतारन लगे तो उन्हें थुक दिता मूँह दे उत्ते। हज़रत अली करमल्लाहु वजह दे आपने तलवार फेंक दी, उहदी छाती तो भी उतर गए। उस काफर ने आख्या कि 3 दिन हो गए सानू दोनों नूं लड़दे हैं, हुण तुसीं गिराया भी है, एक लम्हे होर च मेरा तन भी जुदा हो सकदा सीगा, ते इहदी की वजह हुई कि मैं थुक्या तुसीं उतर गए। कहंदे कि मैं वो जिहाद लड़ रहा सी अल्लाह वास्ते, जो थुक्या तो मेरा नफ्स बोलिया है कि इहदी गर्दन उतार दे। कहंदे मैं नफ्स का कहना नहीं मन्निया। उस शख्स ने कहा कि मैनूं हुण कलमा पढ़ा। तलवार नाल इस्लाम नहीं फैलिया, करदार नाल फैलिया। क्या एक लम्हे वास्ते और तलवार चला के उहदे सर तन तो जुदा नहीं कर सकते? कर सकते सी, लेकिन उन्हों का लिंक हर वक्त उस मौला नाल हुंदा सीगा। हुण पता लगता सी कि मौला की आवाज़ है कि मेरे दुश्मन नफ्स की आवाज़ है। उसने जोश दिलाया कि हुण ते टुकड़े टुकड़े कर दे, उतर गए थले, तलवार भी सिट दी कि मैं अपने तो करा लवांगा, ये नफ्स के आखे ये नहीं करांगा। हुण साडा अपना नफ्स भी देख लो, सारे असीं बैठे की करता है, सहारदा कोई गल नहीं। एक किसी ने उच्चा बोल बड़ता तो उधर झग वगन लग पैंदी दूसरे दे। कि मेरे च जान है नहीं, मैं तेरी ऐसी तैसी फेर देवांगा। नूस दिल्ली दूरस्त, उस शख्स वास्ते दिल्ली बहुत दूर है। जिसने तौहीद नूं, मौला नूं, मुर्शद नूं समझ लिया, दिल्ली दिलस्त, उहदे अंदर सब कुछ है, उहदे बाहर कुछ नहीं है। बाहर वो दुनिया वास्ते जिएगा। एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया हराम है अहले आखरत पर, कि जेड़े आखरत नूं चाहुंदे हैं उहदे वास्ते दुनिया हराम है। आखरत हराम है अहले दुनिया पर, और ये दोनों हराम है अल्लाह वालों पर। जेड़े अल्लाह वाले ना ये दुनिया चाहुंदे, ना आखरत चाहुंदे, ना जन्नत चाहुंदे, ना दोज़ख चाहुंदे आ, वो तैनूं चाहुंदे आ। तेरे वास्ते इबादत करदे, तेरे वास्ते जिंदा रहंदे, तेरे वास्ते जिक्र करदे। साडी किते ना किते कुंडी फसी है। या असीं दुनिया वास्ते खुदा नूं याद करदे हैं, या आखरत वास्ते करदे, साडी आखरत संवर जावे। मौला वास्ते कोई नहीं याद करता।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दोनों हराम है अल्लाह वालों पर। वो ना ये दुनिया चाहते ना आखिरत चाहते हैं, वो तेनों चाहते हैं। बहुत साहब फरमाते हैं सुनो, शैतान खुद बहुत बड़ा आलम है, वो अपनी इल्मी कुव्वत से तमाम आलम को अपने कब्जे में लाए हुए है। हजारों में से कोई एक आध ही होगा जो इससे बाजी जीत गया होगा, वगरना सब पर इसी का कब्जा है और अपना हुक्म चलाता है। बहुत साहब फरमा रहे हैं क्योंकि 3 मुकाम इस दिन है जिते काबज होया बैठा है साडा इबलीस, साडा शैतान। तो ਉਹਦੇ वास्ते एक रू की है? कुछ भी नहीं। मुर्शद दी मेहरबानी नाल साडी अपनी जदोजहद नाल ये सब कुछ होता है। जदोजहद की हुक्म मनना, और तो कुछ नहीं है। जदोजहद क्या है? हुक्म मानना। कुरान शरीफ में सूरह शूरा आयत नंबर 27 में आता है, अगर अल्लाह ताला अपने बंदों का रिज़्क वसी कर दे तो वो रूए ज़मीन पर सरकशी करने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे कहने जी मैं गरीब क्यों है, उन्हें सानू अगे पैसा दे के देख लिया होया वा, चाहे इस जन्म च चाहे पिछले जन्म च। मैं कुरान नू कोट कर रहा है, सूरह शूरा आयत नंबर 27। अगर अल्लाह ताला अपने बंदों को रिज़्क वसी कर दे तो वो रूए ज़मीन पर सरकशी करने लगेंगे और बागी हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी के मुताबिक रिज़्क अनायत करता है हर एक को। वो अपने बंदों से खूब वाकिफ़ है, कौन कितनी रोज़ी दिए जाने के काबिल है उसको उसी अंदाज के मुताबिक वो देता है। सानू हसद आउंदा है, फलाना अमीर है, फलाना कोठियां कारां फलानी चीज़ है, मेरे कोल क्यों नहीं। वो कहते सरकशी करनगे, वो खुदा तो बागी हो जाणगे, वो अल्लाह अल्लाह नहीं करनगे, वो दूसरों के दिल सताउणगे, रूहां नूं सताउणगे, रूहां नूं कतल करनगे, मजरू करनगे, जख्मी करनगे रूहां नूं। कहते वो उतने ही दिंदा है, उसनूं पता हुंदा है कि मैं इस बंदे नूं कितना रिज़्क देना वा ताकि बागी भी ना हो सके। फरौन नूं देखो, कितने ऊठां ते सिर्फ खजानियां दी कुंजियां उत्ते लद हुंदियां सीगियां, ते की कीता उन्हें? खुदाई दावा किया कि मेरा हुक्म मनो, मैं खुदा वा। इस वास्ते चाहे आसमाना ते छड़ा मारो, चाहे जमीन च चले जाओ, चाहे बाहरलिया मुल्कां चले जाओ, चाहे जिथे मर्जी चले जाओ, उन्हें रिज़्क की टून तुहाडे अंदरली नीयत ते खुलनी है। क्या रिज़्क लैके तुसी लोगों नूं सताओगे या भला करोगे? अगर सताओगे लख छाला मार लो। उन्हें सिम सर्टिफिकेट की हुई है कि फलानी उम्र च इन्हें जाके बागी होना, फलानी उम्र च जाके इन्हें इतिहाद करना, फलानी उम्र च जाके इन्हें हुक्म मनना, फलानी उम्र च जाके इन्हें मरना। वो जी तकदीर है निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। हुण वो मर्दे मोमन नूं उस स्टेज ते समझांगे तो फिर है। इवें एक शख्स का वाक़या हुंदा कि बच्चे नहा रहे सीगे, एक जिहड़ा सब तो वड्डा बच्चा सी अंधा सीगा, वो फकीर सीगा, उसने दुआ की कि मौला इसनूं सारे छेड़ रहे ने, इहदियां अखां वापस लिया दे। उहदी अखां आ गईयां वापस। हुण उसने ही किया क्योंकि वो जबरदस्त वड्डा भी सीगा, उच्चा लम्मा भी सीगा, जान च भी सीगा। उन्हें दोनों हाथों नाल दो बच्चों की गर्दन लाइयां ते बहुत देर तक पानी च डुबोए रखिया कि हुण वो तड़पण, सानू छड्ड दे। उन्हें फकीर ने देखा, मौला हथ बन्ने, तू जो करदा बेहतर करदा, मेरी दुआ वापस कर दे। कदी सानू तरस आउंदा है कि बंदा बड़ा गरीब है, इसकी इमदाद कर देनी चाहिए है,
ਇਹ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਗਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਨਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੁਹਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖੱਪਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਹਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਤਰਬੂਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾ ਕੇ ਖੱਪਰਾ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਨਾ, ਇੱਜ਼ੋ ਮੰਤੋ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਜ਼ਿਲੋ ਮੰਤੋ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜ਼ਿਲਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਹਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਸੀ ਖੇਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਕੀਰ ਬਦ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਦ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਦ ਦੁਆ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਦਮ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਗਿਰਦੋਗੁਆਰ ਨਾਲ ਅਟਕੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਕਲੀਏ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁਮੋਟਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚਮੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਦਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਏਡਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਖ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੁਬੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤੋਂ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵਿੱਚ। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो बनाने वाला कैसा होएगा? ये सब कुछ साढ़े अंदर है। असी इस कुन तो कंजन मखफिन खजाने नूं असी टोल ना सके, खोद ना सके, जुस्तजू ना कर सके। अगर कोई जुस्तजू करता है फिर असी उन्होंने वली अल्लाह दा, पीर दा, मुरशद दा, पैगंबर दा, खिजर दा दर्जा दे के तो उन्होंने कट ऑफ कर दिंदे आ। नहीं जी वो तो वही होंदे तो वो तो असी बन ही नहीं सकते। बई हर रूह वास्ते, हर इंसान वास्ते चांस है, उस मालिक कोल ने रखा है, किसी बंदे का बनाया होया नहीं है। हर इंसान के अंदर चांस रखा है। बच्चा है, बुढ़ा है, औरत है, मर्द है, बीमार है, तंदुरुस्त है, सिरातल मुस्तकीम हर एक दे अंदर है। और खुदा खुद मौजूद हर एक दे अंदर है। किसी ने ज़ार कर लिया, देख लिया, किसी ने ज़ार नहीं किया, इतना फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। साडा मन हावी है, इस वास्ते सानू ज़ार नहीं होया। उसने अपने मन नू कंट्रोल किया है, ज़ार हो गया है। हुण जिहड़ा कंट्रोल करने का साडे दिल च आउंदा है कि जी मुर्शद सब कुछ कर सकता है, ये मुर्शद भी उदों ही करता जिहदा हुक्म मनदा है, या उन्होंने पता है कि इन्हें 2 साल बाद तो मेरे तो बागी हो जाना वा, इनू मैं सब कुछ सिखा भी देवां, पहुँचा भी देवां, ये तो इसनूं उल्टा काम कर लेगा। जिवें कुरान च सूरत में आगे अर्ज किया है कि बागी हो जाएंगे, सरकश हो जाएंगे।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹਾਂ कि जी मुर्शदा की निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं, तकदीर होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती। मिट्टी को सोना, मक्खी को होमा, वो चुटकी मारे, चुटकी भी बहुत दूर है, हो जाता है, लेकिन वो सानू सरकश बनाना नहीं चाहता है। उस बर्तन चो पाउंदा है जिसका उन्होंने पता है कि ये इसनू संभाल सकेगा। बाहरों टिप टप नूं नहीं देखता, वो अंदरली साडी कैपेसिटी नूं देखता है कि इतना बड़ा राज ये संभाल लेगा, उसनूं ये दिंदा है। कुरान शरीफ चाहता जिसने मेरी याद से मुंह फेरा है इसके लिए ज़िंदगी की गुजरान में तंग कर दी जाएगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं। क्योंकि हर एक नूं पैसे का घाटा है, बेशक खुद को लखां करोड़ां अरबां भी है, क्योंकि इसने ये चीज़ बनाई ऐसी है, माया, ये पैसा या सोना या औरतां या ज़मीनां, ये दुनिया बनाई ऐसी कि इसनूं हवस रवे हर वक्त, जिन्ना भी आ जाए फिर हवस रवे इसनूं, क्योंकि तां ये दुनिया 'च रूह कायम रह सकती है। कोई इंसान कहता कि मैं हुण रोटी खा ली है पर बाद मुड़ के कदी नहीं खावांगा, नहीं। या मेरे को लखां करोड़ां आ गया, मैनूं होर पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वा। या जमीन में एक मुरब्बा या किला बना लिया, मैनूं होर नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें चाहिए है। उन्होंने एक हवस इस दुनिया की रख दी हुई है कि ये रूह जिहड़ी इतना इत्थे रह सकती है, इन्हूं हवस ला दवो, लालच ला दवो। वो हर एक दा लालच है, वो लालच लाया होया है, किसी शोबे विच जो इंसान हैगा उन्होंने लालच लाता होया है। एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गिनती के सांस है, जो सांस बगैर याद इलाही निकलता है वो मुर्दा है। इंसान को किसी दम भी याद इलाही से गाफिल नहीं होना चाहिए। हुण देख लो साडे किन्ने सांस जांदे बगैर उसकी याद तो। बहुत साहब फरमाते हैं कि तसव्वुर शेख की ज़्यादती से जो वजूद में एक नूरानी सूरत ज़ाहिर होती है, इसके वजूद से एक आवाज़ निकलती है। अगर मुरीद फनाफिल शेख होकर फिर गुनाह की तरफ जाए तो वो नूरानी सूरत उसे रोकती है, आवाज़ देती है। अगर मुरीद गुनाहों से तायब रहता है और मुरीद को हिर्स और शहवत के गलबों से रोकती है तो वही सूरत नूरानी इसका हाथ पकड़कर फिर ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद में भी गर्क कर देती है। ये नूरानी सूरत हर इंसान दे इत्थे बैठी है, चाहे इसम लिया है चाहे नहीं लिया। वक़्त का खिज़र बैठा हुआ है। जिन्होंने इसम लिया उसकी मुर्शिद की तस्वीर आती है, जिनको वैसे आती है वो बेचारे पहचानते नहीं है कौन है कौन नहीं है। वो नूरानी सूरत हर इंसान के अंदर, इसीलिए इसको अशरफुल मखलूकात फरिश्तों की सजदा गाह है, वो मौजूद है हर इंसान के अंदर। फिर कहते ने बहुत सा कह रहे हैं उस दे विचों आवाज़ भी निकलती है, वो तुहानू गाइडलाइन भी दिंदा है। अब ऐसे करनी का भी जिक्र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र हुई है, इसने जिस्मानी ज़ियारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं की, लेकिन ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंग अंग को जानते थे। वही नूरानी सूरत अंदर देखता था। और दुनिया से जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर, हज़रत अली करमल्लाहु वजह को अपना खरका दिया कि जाओ वैसे करनी, यमन में है, एक हदीस में भी है कि यमन से मुझे अल्लाह की खुशबू आ रही है। जहाँ भी कोई अल्लाह अल्लाह करता है भाई उसकी खुशबू फैलती है। जिनके ऐसे में नहीं वही खुशबू उनको बदबू नज़र आती है कि यहाँ तो बदबू है, खुशबू तो नहीं है। इंसान वही होता है, एक को खुशबू आ रही होती है, एक को बदबू आ रही होती है उससे। वहाँ के इलाके वालों ने दीवाना पागल समझकर जंगल में छोड़ दिया उसको, पेड़े चढ़ा भाई, ऊँट चढ़ा। अब वो आशिक रसूल था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था कैसा है,
और उसको भी पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। बताया कि उसके हाथ पर सफ़ेद दाग होगा, वहाँ से आप पहचानोगे, वगरना कोई भी कह सकता है मैं वासी करनी हूँ। गए, पहचाना, नाम पूछा, घर का दिया और कहा कि उससे दुआ कराना, उसकी दुआ से मेरी उम्मत बख्शी जाएगी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहान के मालिक, बख्शने वाले, वो नहीं बख्श सकते? नहीं, उन दोनों को दिखाना था कि आप जिस्मानी ज़ियारत करते रहे हो सारी उम्र, वो रूहानी ज़ियारत मेरी करता रहा। वैसे करनी ने पूछा, आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह देखा होगा। कहते हैं हाँ, हमने तो बहुत अच्छी तरह देखा है। पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बाल कितने थे? ये दोनों हजरात ना बता सके कितने थे। वैसे करनी ने कहा कि 20 बाल थे। उन्होंने कहा कि 12, सीना अक़दस, 7 रीश मुबारक और 1 सीना अक़दस में था। फिर भी तसल्ला ना हुई कि इसने तो देखा ही नहीं है। फिर घर आए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह जो उनकी बीवी थी, उनसे पूछा, उसने भी यही कहा कि हाँ इतने इतने थे। ये होता है इश्क रसूल, ये होता है इश्क इलाही, ये होता है इश्क मुर्शद। हम ज़ुबान से इश्क का लफ्ज़ तो निकालते हैं, दिल में घर नहीं किया हुआ। और ऐसे आशिक को भी पागल और दीवाना कहकर हम छोड़ देते हैं। मौलवी भी कहते हैं, मौलवी लिखते हैं कि मक्का की इब्तदाई ज़िंदगी तकरीबन 14 साल की थी और सहाबा कराम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलकात को छुपाते थे। कि ये नहीं कहते थे कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले हैं या कलमा पढ़ने वाले हैं, नहीं, छुपाते थे क्योंकि लोग मारते थे कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। 14 साल तक नमाज भी छुप कर पढ़ते रहे, अजान भी छुप कर देते रहे, बल्कि कभी झंडा खड़ा किया ऊंची जगह पर, लोग देख लें कि नमाज पढ़नी है, कभी घर घर जाकर बुलाते थे। कोई भी काम है, आप इब्तिदा में आपको मुश्किलात होती हैं, अगर आप डटे रहे फिर कोई मुश्किलात नहीं। फिर मुश्किलात आपके आगे आगे चलेंगी, आप उसको सॉल्व करते चलोगे। उस वक्त भी इस्लाम था जब नाम नहीं लेते थे रसूल पाक का। हम उनके पास गए थे। 14 साल थोड़ी ज़िंदगी नहीं है, 14 साल तक। आगे मौलाना साहब फरमाते हैं, बर क्या से औलियारा खुद मगीर दर नोश्तन यकसा आयद शेर व शीर। कहते वली अल्लाह को अपने क्यास से ना जानो कि ये कैसा है। कहते लिखने में शेर और शीर एक ही तरह लिखे जाते हैं, लेकिन मैनों में बड़ा फ़र्क है। शेर दरिंदा है, फाड़ कर खा जाने वाला। शीर दूध है जो इंसान को ताकत देती है, बच्चे को ताकत देती है। आगे फरमाते हैं, शुक्र यज़दा रा चूँ ओशद पदीर दर ख्याले ऊ ख्याले हक रसीद। कैसे उसको लफ्ज़ों में लाए हैं ये। कहते शुक्र उस मौला का मुर्शद ज़ाहिर हुआ, बैठा है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, यहाँ हर एक के अंदर बैठा हुआ है वक़्त का खिज़र। कहते शुक्र है मौला का कि वो ज़ाहिर हुआ, देखा मैंने। कहते उसके ख्याल करने से मुझे खुदा का ख्याल तसव्वुर आ गया। मेरे मुर्शिद का भी एक शेर है, दर्शन तसव्वुर की हैं ये करम फरमाइयाँ, जब बंद की आंखें नजर आने लगे अनवारे दोस्त। अगे बुले शाह साहब कहते ने, इन्हां सुक्कियां फुल्लां विच बास नहीं, परदेस गयां दी कोई आस नहीं, जेड़े साई साजन साडे पास नहीं, ना जीवा महाराज तेरे बिन ना जीवा। कहते ने सुक्कियां फुल्लां विच खुशबू नहीं रहिंदी, जेड़े फुल मुरझा जाते हैं, जिवें साडे दिल मुरझा गए ने,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕਾਂ ਫੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦਿਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਏ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ, ਸਿਰ ਮੌਤ ਖਲੋਤੀ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਕਬਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, फूल खिले तो क्या खिले, दिल न खिले बहार में, आग लगे बहार को, तू जो नहीं बहार में। कहते ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਸ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਬਹਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਖੱਟਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਗੁਆਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੁਖ ਧੋ ਕੇ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੌ ਵਿਦੇਸੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸੋਂ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦੇਸੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਤੇ ਬਾਹੀਂ ਲਟਕਾਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਾਂ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਭਟਕਲ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਦੀਨ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਰਸੂਲ ਮੰਗਦਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਚਾਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਬਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾ ਜਾਂ ਖੌਫ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।